आज हम दिखाएंगे पाकिस्तान के हिटलर की हेकड़ी चीन में कैसे हुई गुम। दिल्ली से करीब 4100 किलोमीटर दूर चीन का हांगझाऊ शहर। दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी अफवाज अंदरूनी और बैरूनी हर खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ अहम बयान दे दिया है। कहते हैं कि मोदी हो या उसकी जासूस एजेंसी रॉ, सुन लें। कोई शक नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ज्यादा जफाकश कोई नहीं है। और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ CPEC सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। अब तक कश्मीर में आग लगाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान की गलियारे वाला गेम ओवर होने वाला है। चीन की मदद से बनाया जा रहा है वो गलियारा जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। इस गलियारे को मिटाने के लिए PM मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। पाकिस्तान का 46 अरब डॉलर का गलियारा अब पानी में। आतंक के दम पर कश्मीर को हासिल करने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को अब ना नवाज शरीफ बचा पाएंगे और ना ही राहील शरीफ। गलियारा मिटेगा, पाकिस्तान मरेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान के हिटलर यानी कि आर्मी चीफ राहील शरीफ की हेकड़ी तोड़ने वाले प्लान के बारे में आपको बताएंगे। ये वो प्लान है जिसके लिए PM मोदी ने आज G20 सम्मेलन से ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर वार्निंग दी। वार्निंग 40 अरब डॉलर यानी कि करीब 3,08,000 करोड़ रुपए के इस गलियारे पर जो रुक जाए तो पाकिस्तान बिना गोली बम का शिकार हुए ही तबाह हो जाएगा और चीन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये गलियारा चीन के काशगर के शख्सगम घाटी होते हुए गिलगिट जाता है और शख्सगम घाटी को पाकिस्तान के अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है। गिलगिट में इस गलियारे का विरोध हो रहा है और गिलगिट भारत के जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। गिलगिट से स्कर्दू इस्लामाबाद से होते हुए ये अरब सागर में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इस कॉरिडोर के जरिए अरब सागर तक चीन की पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन क्या चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का यह सबसे बड़ा कॉरिडोर बन पाएगा? इस कॉरिडोर के खिलाफ PM मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, आपको दिखाते हैं। $46 अरब डॉलर का खेल, पाकिस्तान फेल। आंख में आंख डालकर चीन को वार्निंग। चीन में G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात दुनिया के लिए औपचारिक मुलाकात है, लेकिन भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए इस मुलाकात के मायने बेहद अहम हैं। एक बार फिर मुझे मिलने का मौका मिला, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हमारे स्वागत सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चीन में PM मोदी की प्रसन्नता यानी खुशी पाकिस्तान के हिटलर यानी सेना प्रमुख राहील शरीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए सदमे का संकेत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठाया। PM मोदी ने कहा उन्हें जम्मू कश्मीर के हिस्से से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर ऐतराज है। PM नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठाएंगे, इसका अंदाजा ना तो जिनपिंग को होगा और ना ही पाकिस्तान को। 46 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध भारत इसलिए करता आ रहा है क्योंकि ये गलियारा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरेगा, जिसे भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। मोदी जी की बहुत बड़ी हिम्मत है और वो ये कह रहे हैं तो चीन को कहीं न कहीं तो ये लगेगा कि हाँ भाई, अब आवाज़ भारत से भी उठ रही है हमारे खिलाफ या हमारे ज़्यादतियों के खिलाफ। तो एक काशन तो ज़रूर होगा चीन पर, चाहे उसके ऊपर डायरेक्ट कोई चेक ना हो, लेकिन काशन होगा। चीन अपनी जेब से 46 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए बना रहा है ताकि उसकी पहुंच सीधे तौर पर अरब सागर में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक हो जाए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के काशगढ़ से शुरू होकर पहले जम्मू कश्मीर के अभिन्न हिस्से गिलगित में पहुंचेगा, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद गलियारा इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस्लामाबाद से 2 भागों में बंट जाएगा। एक रास्ता इस्लामाबाद से लाहौर होते हुए पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक पहुंचेगा, जबकि दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से क्वेटा होते हुए ग्वादर तक जाएगा। यानी गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा पूरा बलूचिस्तान इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से घिर जाएगा। तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के अजीम इक़्तिसादी कुव्वतों के अंदर शामिल हो जाएगा। यही वजह है कि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक चीन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्या पाकिस्तान चाइना का हमसाया है? हमारे बगैर है? पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है, गिलगित बाल्टिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है, इस खित्ते की वजह से है। इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, ये हमारी आबा और अजदाद की मलकियत है। मेन मुद्दा यही है कि ये कॉरिडोर आ रहा है, उसको किसी तरह भी रोकना है, तो एक मुद्दा है। और चाइना अपनी तरफ से उस पर टिके हुए हैं, हम भी अपनी तरफ से टिके हुए हैं। राहील शरीफ जो कह रहे हैं, उनको अपना पूरा कॉन्फिडेंस है चाइनीज़ के साथ कि क्या करना चाहिए। तो बात सही रही कि टेंशन बढ़ रहा है, ये बढ़ेगी आगे जाके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ही अप्रैल 2015 में की थी। ये गलियारा सड़कों, रेल और पाइपलाइनों से मिला 2400 किलोमीटर का एक नेटवर्क होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के लोगों की निगरानी में राहील शरीफ ने 10,000 से 15,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। बावजूद इसके प्रोजेक्ट बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग भारी विरोध कर रहे हैं। खासकर गिलगित और बाल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान चीन को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रोजेक्ट में विरोध की वजह से हो रही देरी के पीछे भारत जिम्मेदार है, जबकि भारत पीछे से नहीं बल्कि खुलकर हर मौके पर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। G20 बैठक से पहले भी पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और आतंकवाद पर अपना विरोध दर्ज कराया। आतंकवाद के प्रति हमारा रिस्पॉन्स मानवतावाद से प्रेरित होना चाहिए, राजनीति से पूरी हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने के लिहाज से। अगर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट पटरी से उतरा तो चीन को भारी नुकसान होगा। साथ ही भूखे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला ख्वाब पूरी तरह टूट जाएगा। अब हम उसको एक नेगेटिव तरह से देख रहे हैं, वो एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन मसला वो नहीं है कि प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मसला ये है कि ये कॉरिडोर जो है हमारे एक हिस्से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK, गिलगित बाल्टिस्तान है, जहाँ से भी आ रहा है, वो हमारे भारत का एक अंग है। एक लीगल इशू बन के इसको बड़ी ज़ोर से हम लोगों ने इतराज़ जगाया है। ये पहली बात नहीं, पिछले 3 साल से हम बार बार कहते आ रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे किस तरह पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहील शरीफ गिलगित बाल्टिस्तान में इस गलियारे के खिलाफ लोगों की आवाज़ बंदूक के दम पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
यशस्विका मल्होत्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।